जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल ट्रू सोल्जर्स ट्रेडर्स में। जो मेरे भाई आज नए चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक है, लिंक को लीजिए, ज्वाइन होइए दोस्तों। ये सुविधा फ्री है। जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ, चाहे वो बाय करता हूँ चाहे मैं सेल करता हूँ, इसके ऊपर मैं जो है डालता हूँ, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, आपको भी जो है पता लगता है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ दोस्तों। उसके साथ जो भी कोई भी न्यूज़ रिलेटेड, जहाँ कुछ ऐसा कुछ भी हमारी मार्केट के रिलेटेड जो भी अपडेट होता है, मैं भी वहाँ डालता रहता हूँ। वो आपको बहुत मदद करता है दोस्तों। तो दोस्तों आज बात करूँगा मैं IT20 के ऊपर। आप लोगों के कुछ सवाल भी आ रहे थे मेरे पास कि सर IT20 में क्या करना है, IT20 को भी लेके क्या हो सकता है। तो मैं पहले तो आपको यही बता देना चाहता हूँ कि जो तो मेरे साथ जो चल रहे हैं, सब्सक्राइबर हैं, मेरे साथी हैं, उनको पता है कि मेरे जो है 4 लॉट IT20 के अंदर लग चुके हैं और 5वां मैंने जो है टॉपअप स्विंग के लिए मारा हुआ है 2.5 से 3% के लिए। वो भी अभी प्लस में है, माइनस में नहीं है। 2% आया था, लेकिन मैं आपको बोला था कि 2.5% से 3% में ही मैं उसको बुक करूँगा, क्योंकि वो जो है IT20 का जो है पैसा नहीं है। मैं कोई अदर लेके आया था कि एक उसके अंदर स्विंग करके मैं जो है धीरे धीरे अपना जो है आगे जो रन रेट बढ़ाऊँगा। तो वो एज़ इट इज़ अभी प्लेस्ड है, लगा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली वो 2% देने के बाद नीचे आ गया है, लेकिन अभी भी आप भी देख रहे होगे, मैं ITI ETF की बात कर रहा हूँ, IT20 की नहीं बात कर रहा। जो मैंने 5वां टॉपअप मारा था अलग से, वो ITI ETF में मारा था और आप लोगों ने भी लिया हुआ है, मुझे प्राप्त मैसेजों से पता लगा है। तो करना कुछ नहीं है दोस्तों, जैसे ये 2.5 और 3% की रेंज में आएगा, मैं आपको डेली बोलता हूँ, डेली आपने उसके ऊपर जो है सेल ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर प्लेस कर देना है और अपने काम धाम करते रहना है। जब भी टारगेट आएगा हमारा अचीव हो जाएगा। हमें स्क्रीन देखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। कोई भी ट्रेड आपने करना है, चाहे बाय करना है चाहे सेल करना है, लिमिट ऑर्डर प्लेस करना है, मार्केट ऑर्डर के ऊपर नहीं करना है दोस्तों। ये इस चीज़ का आप ध्यान रखना। मोल भाव करना आपको आना चाहिए। आप बिल्कुल अपने जो है ना औरतों से सीखो। औरतें कैसे सब्जी मंडी में जाके, किसी रेडी पे जाके कैसे वो दुकानदार को परेशान करती हैं, आपके अंदर भी यहाँ वो जज्बा आना चाहिए कि नहीं भाई, मुझे इस लेवल पे लेना है तो लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। ठीक है ना दोस्तों, अपने आप मार्केट दे के जाएगी, कहीं नहीं है। ये डेली का बाज़ार है दोस्तों, यहाँ सब कुछ चलता है। तो ऑर्डर प्लेस करना आपको आना चाहिए कि मैं जो भाई मार्केट ऑर्डर पे नहीं जाऊँगा। आ जाता हूँ दोस्तों फिर दोबारा वहाँ पे ही जहाँ हम शुरू किए थे। IT20 के अंदर मैं बता रहा हूँ कि 4 लॉट मेरे प्लेस हो चुके हैं, आपके 3 लॉट लगे हुए हैं। मेरा चौथा भी टॉपअप में मैंने डाला हुआ है, रिज़र्व वाला। और उसके साथ साथ मैं एक्स्ट्रा जो है एक पोजीशन लेके चल रहा हूँ दोस्तों। अब जो मैं देख पा रहा हूँ, आपको भी मैं पहले भी वीडियो में बताया हुआ है, कई बार वही चीज़ मैं दोहराता हूँ कि जो मेरी यहाँ पे सपोर्ट निकल के आ रही है, ये वहीं से रिवर्सल दे रहा है, उसी सपोर्ट को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहा है। यहाँ से पता चलता है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बाइंग आ रही है। और जिस तरह मैं आप लोगों को 3-4 दिन से बोल रहा हूँ कि पैसा शिफ्ट अप हो रहा है, पैसा अब जो है, जो सेल लगी हुई है मार्केट के अंदर, वहाँ से सेल का पैसा अभी IT और फार्मा के अंदर प्लेस होना शुरू हो गया है। आप निश्चिंत हो जाइए दोस्तों। ये टाइम और ये एरिया, जो ये जगह है, ये एक इन्वेस्टमेंट करने की एक जो है जगह बन चुकी है। मैं यहाँ बोलता हूँ, जो भी जिस लेवल के ऊपर IT20 अगर किसी भाई के पास अभी भी नहीं है ना, इस वक्त भाई बाय कर लो। किसी की मत सुनो, मैं बोल रहा हूँ, अपने दिलो दिमाग से सुनो, एनालिसिस करो चार्ट के ऊपर। मेरी भी बात मत सुनो, एक बार चार्ट के ऊपर चले जाना, चार्ट का लंबा टाइम फ्रेम लगाना, चार्ट को रीड करना कि ये टॉप से नीचे कितना आया हुआ है, मार्केट टॉप से नीचे कितनी आई हुई है, पैसा कहाँ फ्लो हो रहा है, अब क्या होने जा रहा है। दोस्तों किसी भी सेक्टर में लंबी देर तक कोई भी आशंकाएं नहीं बनी रहती हैं। ये मार्केट को ऊपर और नीचे ले जाने वाले हम ही लोग हैं। जब जिस दिन जो इन्वेस्टर का रुख इस तरफ हो गया, इसको पंख लग जाएंगे।
ये रॉकेट बनेगा। जिस तरह मैं आपको पहले सिल्वर बोला था कि सिल्वर उठाओ 68, 67, 69 पे उठाओ, जितना ले सकते हो लो। क्या हुआ दोस्तों, 18% बुक किया ना सिल्वर में। मैं वही बोल रहा हूँ, ये अभी आपको देखो, मैं कई बार बोला हूँ अपने वीडियो के अंदर ही, जस्ट थिंक लाइक बिजनेसमैन। जब तक आप व्यापारी की तरह नहीं सोचोगे, पैसा नहीं कमा पाओगे। इंट्राडे के चक्करों में मत रहो, कॉल एंड फ्यूचर के चक्करों में मत रहो। आपको अपना प्लेस वहाँ करना है जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सस्ता माल मिल रहा है। जब तक आप सस्ता माल जो है लेके महंगे में बेचने की कला नहीं सीखोगे, आप पैसा नहीं कमा पाओगे। दोस्तों, कहीं पे भी आपको जो है ये जानकारी कोई नहीं देगा, आप देख के देख लो। हर आदमी आपको यूट्यूब पे पता क्या बोल रहा है, ये CE ले लो, ये PE ले लो, इन्हीं में उलझा के रखा हुआ है। और आपने खुद देख लिया कि कितना पैसा आप गवा के बैठ चुके हो इस जो है मंत्रों के, गुरु मंत्र देने वालों के चक्करों में। तो ETF बहुत सुरक्षित हैं दोस्तों। टॉप के 10 IT सेक्टर आपने जो है, टॉप के 10 IT कंपनियां IT सेक्टर के अंदर आती हैं। मैंने पहले भी आप लोगों को कई बार बताया है कि आप कोई सिंगल स्टॉक नहीं खरीदे हुए हो। यहाँ पे जो टॉप के 10 स्टॉक हैं, जिसके अंदर 5 टॉप के 10 स्टॉक के अंदर 82% आपका जो है पैसा लगा देता है ये, और रिमेनिंग जो है 18% 5 लास्ट के में लगाता है। और बढ़िया ही अच्छा इसका जो है मार्केट कैप भी है। और साथ ही साथ कंपनियों का नाम इन्फोसिस, TCS, टेक महिंद्रा, SCL टेक्नोलॉजी, विप्रो, LTI माइंट्री, प्रिसिस्टेंट सिस्टम, कोफोर्ज, एम्फेसिस, L&T टेक्नोलॉजी सर्विस। इतने बढ़िया स्टॉक इसके अंदर आते हैं, सारे बढ़िया वेटेज वाले। अगर आप इसको चेक करोगे ना, मैं लगाऊंगा बीच में, आप देख लेना, परसेंट वाइज भी देख लेना कितनी कितनी होल्डिंग है इसकी। बहुत अच्छी कंपनीज़ हैं दोस्तों, वर्ल्ड वाइड कारोबार है इनका। ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर ही है, वर्ल्ड वाइड कारोबार भी है। और मैं हर बार बोला हूँ कि आपको कि IT के बिना ये संसार नहीं चलने वाला दोस्तों। मैं आपको ये चीज़ बार बार बोलता हूँ, आएगा टाइम। हर एक ना इन्वेस्टर की सोच होती है। अब जो चढ़ता है, देखो ये मैं कई बार बोला हूँ ये भी बात कि FFI क्या करता है, चढ़ते हुए बाज़ार में पैसा लगाता है। FFI कहाँ पैसा लगाता है, जहाँ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल रही होती है। जैसे अभी अपॉर्चुनिटी जहाँ मिल रही वहाँ पैसा अपलोड करता है, और निकालता भी बहुत जल्दी से। अब आपको मैंने याद होगा कल या परसों जो आंकड़े दिए थे, 1 महीने के दिए थे, 1 महीने में 2 या 3 बाइंग है FFI की, लगातार सेलिंग है। आप बोलते हो ना मार्केट डाटा कैसे पढ़ना है, क्या करना है, आप देखो उसको, आपको खुद आइडिया लग जाएगा। एक सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा सर आपको 2-3 दिन पहले कैसे पता चल गया मार्केट नीचे जाएगी। डियर, वो डाटा बताते हैं कि मार्केट नीचे जाएगी। मार्केट चलती कैसे है, कैश फ्लो से चलती है। जब कैश फ्लो हो रहा है, एक सपोर्टिंग हो रहा है और अनसपोर्टिंग हो रहा है, तो आप क्या देख रहे हो कि पैसा निकल रहा है। पैसा निकल रहा है तो कहाँ तक DI कहाँ तक बचाएगा, रिटेलर कहाँ तक बचाएगा मार्केट को। फिर भी हम जो है एक लेवल के ऊपर लेके चल रहे हैं। आप डेली देखो आंकड़े, महीने में 2 या 3 मुझे नज़र आई हैं सिर्फ बाइंग। ये मैं कैश की बात कर रहा हूँ। FFI लगातार सेलिंग के ऊपर तुला हुआ है, अपनी पोजीशन काट रहा है। और जिस दिन ये पोजीशन मार्केट के अंदर आएंगी दोस्तों, ये आएगा जिस दिन ये मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, देखना आप, इनकी बाइंग शुरू हो जाएगी। ये थोड़ा अलग टाइप के चलते हैं। इंडियन वाले क्या करते हैं, इंडिया के पास दोस्तों पैसा, म्यूचुअल फंड के पास पैसा ही बहुत आ रहा है। 19 हज़ार करोड़ रुपया आ रहा है 1 महीने का, क्यों नहीं लगाएगा, उसको तो लगाना पड़ेगा। कहाँ से कस्टमर को जो है, क्लाइंट्स को जो है पैसा देगा, नहीं तो उसको तो अपना कारोबार बंद करना पड़ जाएगा। पैसा आ रहा है तो लग रहा है। तो अभी हम सिर्फ अपने डोमेस्टिक के ऊपर ही मार्केट को लेके चल रहे हैं। अभी पैसा निकल रहा है, जिस दिन ये पैसा आना शुरू हो गया, कहाँ जाएगा, मार्केट में ही आना है। और जिस तरह के जो है इंडिया की अभी ग्रोइंग चल रही है, जो अब न्यूज़ चल रहे हैं, जिस तरह आप देख पा रहे हो। अभी मैंने कल एक न्यूज़ देखा था कि क्रिप्टो करेंसी भी जो है रजिस्ट्रेशन मार्केट के अंदर, इंडियन मार्केट के अंदर आने जा रही है। तो गवर्नमेंट को भी पता लग गया है कि भाई
ये पैसा जो है ट्रेडिंग में जो पैसा आता है, हमें जो रेवेन्यू मिलती है वो बहुत ज़्यादा मिलती है। आप इस चीज़ को समझिए। जब क्रिप्टो रजिस्टर्ड हो जाएगा इंडिया के अंदर, 2-3 कंपनियों में रजिस्टर्ड है, बाकियां भी लगी हुई हैं इंडिया में रजिस्टर्ड करने के लिए। जिस दिन ये देखना रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो गया, उस दिन लोगों का और झुकाव उधर की तरफ हो जाएगा। गवर्नमेंट को क्या लेना है? टैक्स लेना है। अभी क्या हो रहा है, जैसे मैं आपको बोल रहा था, इंटरनेशनल मार्केट में अकाउंट ओपन करो और जो है अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी वहाँ ओपन अकाउंट करने में इंडिया को पैसा कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन जब ये इंडिया में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो इंडिया टैक्सेस लेगा। जैसे हम सेबी को देते हैं, ट्रांजैक्शन टैक्स देते हैं, सर्विस टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं, ओवरऑल जो है टैक्सेस देते हैं। अभी ये चीज़ें जब रेगुलेशन में आ गई इंडिया के अंदर, तो इंडिया वाला भी इनके ऊपर ट्रांजैक्शन टैक्स लगाएगा। अभी तक नहीं लग रहा है। तो ये आप समझिए, धीरे धीरे ये जो है ना मड़की इंडस्ट्री जो है अभी बढ़नी है। अभी जब तक हम जो है दरवाजे बाहर की तरफ नहीं खोलेंगे, जब बाहर वाले इंडिया की तरफ दरवाजे खोल रहे हैं तो हम वेलकम नहीं करेंगे, तब तक हम जो है जो सोचा हुआ है ना कि अभी मैं ट्रिलियम ये वो बहुत बड़ी अच्छी बातें लगती हैं सुनने में, तो वो अचीव ऐसे नहीं होता है दोस्तों। हमें पहले किसी को जो है अपना इनविटेशन जो दिया है उसको स्वीकार भी करना पड़ेगा। हमें अपने जो है कानूनों में ढिलाई देनी पड़ेगी, तभी एक इन्वेस्टर जो है आके इन्वेस्ट करता है। तो ये तो चलो पार्ट ऑफ अदर है, कोई दिक्कत नहीं है। फ़िलहाल इसके अंदर मुझे कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही है दोस्तों। हाँ, आपने मेरे बारे में पूछा था, मैं अगर ये और नीचे आता है इसका वेलकम करूँगा दोस्तों। मैं ऐड करूँगा, आपको बता के ऐड करूँगा जब मैं ऐड करने जाऊँगा। अगर ये मुझे मिला तो मैं ऐड करूँगा। फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ, जिस भाई के पास अभी भी ITBs नहीं है, बाय कर लो दोस्तों। ये लेवल्स जो है हो सकता है टेम्पररी बेस के ऊपर आपको मिल रहे हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि और नीचे भी नहीं आ सकता है दोस्तों, मार्केट है, क्यों नहीं आएगा। लेकिन जो हमने मनी मैनेजमेंट किया हुआ है उसके तहत हम अगर काम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जाने दो, कितना जा सकता है। अभी तो हमारा सिर्फ और सिर्फ 7.5% ही पोर्टफोलियो डाउन हुआ है ना IT के अंदर। अगर मेरे साथ चल रहे हो आप तो मुझे नहीं पता है पहले आपने कहाँ बाइंग की है, इसलिए मैं टॉप पे बाइंग नहीं करता दोस्तों। मैं मार्केट को जब भी बाई करता हूँ मैं एक अपने जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर बाई करता हूँ। तो अगर आपने बहुत ऊपर 38-39 के ऊपर ले रखा है तो फिर आप ज़्यादा नुकसान में होगे, 10% प्लस भी नुकसान में हो सकते हो। और देख लो, अगर आप जो है अभी 1-2 लॉट में पड़े हुए, अगर किसी ने जो है 10% आपका पोर्टफोलियो एक लॉट के अंदर अगर नुकसान दे रहा है तो प्लीज़ आप तो 100% सेम क्वांटिटी बाय कर लो, कोई दो राय नहीं इसमें। 100% जो आपकी अगर 10% पोर्टफोलियो ITBs का डाउन दिखा रहा है, मान लीजिए 100 क्वांटिटी आपने ITBs की जो है ले रखी है पहले से और 10% आपका पोर्टफोलियो वो डाउन दिखा रहा है, तो 100 क्वांटिटी आज के रेट में ऐड कर लो। आप चाहे एवरेज करो चाहे नए अकाउंट में बाय कर लो, आप बहुत सुखी हो जाओगे। यही नियम है दोस्तों मार्केट के अंदर ETF में काम करने का। अगर आपने जो है इस तरह काम नहीं किया तो आप जो है पैसा कभी कमा ही नहीं पाओगे। तो निश्चिंत हो जाइए, बेफिक्र हो जाइए इसके अंदर। जब इसने पैसा देना है आपको खुद पता चलेगा, हाँ पैसा आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको जो है बीच में लगा भी दिया हूँ और इसके जो है क्या क्या मतलब की कंपनीज़ है, कितना इसका पोर्टफोलियो कैसे कैसे है, सारा मैं लगा दिया है, उसको भी एक बार देख लेना दोस्तों। बाकी बने रहो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। मैं पहले भी आपको बता रहा हूँ, मैं अगर ये नीचे आएगा ऐड और करूँगा और थोड़ा सा हर लेवल के ऊपर ऐड करूँगा इसको, और आपको दिखेगा भी कि जब मैं ऐड करूँगा आपको दोनों माध्यम के ऊपर पोस्ट मिलेंगी। और रही सवाल, कुछ आपके सवाल थे वो मैंने तकरीबन जो है कवर अप कर दिए हैं इस टॉपिक में। फिर भी अगर किसी मेरे भाई का डाउट है रिलेटेड ITBs तो मुझे आप मैसेज कर दीजिए, मैं आपको पर्सनली जो है जवाब दूंगा दोस्तों। जवाब तो मैं हर किसी को देता हूँ, ऐसा कोई सब्सक्राइबर नहीं है जो मुझे बोल दे कि सर मैंने मैसेज किया था, जहाँ मैंने कमेंट किया था, मैंने आपका जो है आंसर प्राप्त नहीं किया। ऐसा कोई नहीं है दोस्तों। जहाँ भी जिस माध्यम पे ऊपर मुझे जो भी क्वेरी आती है मैं उसका जवाब देता हूँ। बने रहिए इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है।
प्रॉफिट आएगा दोस्तों, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। पेशेंस आप ऑलवेज पे, ठीक है। तो आपको जो है सब्र रखो इसके अंदर, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है दोस्तों। फल अगर पकता है तभी उसमें मिठास आती है, कच्चा फल कड़वा और बकबका होता है, ठीक है दोस्तों। तो हमें कच्चा फल नहीं खाना है, हम पक्का फल ही खाएंगे। हर बार मैं आपको जो यही समझाता हूँ। आप ये मैं सुनता हूँ कि बहुत स्लो है सर, ETF बहुत धीरे धीरे चलता है। भाई स्लो विनर इज़, ये हम छोटी कक्षा में जब थे तभी हमें ये खरगोश और कछुए की जो है किताबों में कहानियाँ सुनाई गई थी, पढ़ी गई थी। लेकिन शायद आजकल जो है बच्चों को ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती हैं, क्योंकि ज़माना बदल गया है। हम तो पुराने हैं ना भाई, क्या करें, उसी हिसाब से चल रहे हैं। तो मुझे नहीं कोई दिक्कत है भाई, मुझे पैसा बढ़ना चाहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं साल भर भी देने के लिए तैयार हूँ, मैं 6 महीने देने के लिए भी तैयार हूँ। मेरा पैसा बढ़ना चाहिए, मेरा पैसा जाना नहीं चाहिए। ये आप जब दिमाग में लेके आओगे तो आपका पैसा डेफिनेटली बनेगा दोस्तों। आशा करता हूँ आपको मैं समझाने में कामयाब हुआ हूँगा, आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और जो भी आशंकाएँ थी ITs को लेके, ITBs को लेके आपकी क्लियर हुई होंगी। फिर भी आप जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित निवेश कीजिए। जय हिंद दोस्तों।